वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रंटलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा आपको मेंशन किया जा चुका है कि हम मॉर्निंग में 6:30 AM पे डेली करंट अफेयर की क्लास करेंगे। हालांकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी चीज को देखते हुए इसे शुरू करा गया है कि आपको एवरीडे 15 to 20 मिनट का कंटेंट दिया जाएगा, जो आपको धीरे धीरे डोज की तरह से आपको मिलता रहेगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो फ्रंट लाइन, जैसा आप सभी को मालूम है कि एक लंबे समय से ऑफलाइन बैचेस लेते आ रहा है और ऑफलाइन में सक्सेसफुल है। और बेस्ट, इससे बेस्ट कोचिंग नहीं है जीएस की। जहाँ पे आपको मेंशन करूँ कि जीएस स्पेशल यानी बेसिक टू यूपीएससी प्रीलिम्स जो बैचेस हैं ये पढ़ाए जाते हैं इसमें। और अभी हमारा बैच बेसिकली मुखर्जी नगर की ब्रांच में 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों को अगर किसी भी तरह की क्वेरीज करनी हो तो मुखर्जी नगर जाके, अगर पास में है, या तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज हम करेंगे। सो बिल्कुल बने रहिएगा, जहाँ भी डाउट आएगा आप मुझे फ्रीली मेंशन कर सकते हैं। सो बात की जाए तो म्यांमार में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट और जो वहाँ की काउंसलर हैं शू की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ पे मिलिट्री शासन शुरू कर दिया गया है और 1 साल के लिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया है। यानी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो गया है, ये कह सकते हैं। बट अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की, तो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि 2011 में वहाँ पे 49 ईयर के बाद, यानी अगर आप देखेंगे तो 1962 से वहाँ पे 2011 तक ऑलरेडी 49 ईयर तक यहाँ पे सेना का शासन था, ठीक है, मिलिट्री रूल था। बट 2011 में किसी तरह से ये रीस्टोर हुआ और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हालांकि इसमें शू की का बहुत ही ज़्यादा योगदान था और इनको एक लंबे समय तक नज़रबंद भी करके रखा गया था। तो जब ये 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी देखेंगे तो एक कंडीशन रखी गई उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि शू की कभी भी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकती है, इसलिए वो वहाँ की क्या है, म्यांमार की काउंसलर है। ठीक है, ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अभी 1 साल के लिए वहाँ पे आपात लग गया है, ताकि ये चीज़ें भी आप क्या है समझ पाएँ, जान पाएँ, ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। इसको भी आप भूलिएगा नहीं। यहीं पे बच्चे आपको मेंशन करूँगा एक चीज़ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, तो म्यांमार की। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और म्यांमार की अगर हम कैपिटल की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल क्या है, ने पाए ताओ। म्यांमार की कैपिटल क्या है, ने पाए ताओ। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो भारत के साथ ये सीमा शेयर करता है, बाउंड्री बनाता है। तो भारत के किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है, ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं। तो ये आप पाओगे कि अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर नागालैंड के साथ, फिर मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों के साथ क्या करता है, बेसिकली म्यांमार सीमा क्रिएट करता है। तो ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बातें हैं, भूलनी नहीं है। अगर सीमा की लेंथ भी जानना चाहते हैं तो ये 1543 किलोमीटर की कुछ सीमा बनाता है, इसको भूलिएगा नहीं। सो और भी अगर इसमें मैं कुछ चीज़ों को मेंशन करूँ जो आपके एग्जाम वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ की जो करेंसी है वो है कयात। करेंसी जो है वो है कयात। तो ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी आप फाइंड आउट करेंगे कि तो भारतीय मूल की बेसिकली फर्स्ट फीमेल कह लीजिए कि अभी इनको नासा का क्या किया गया है, एक्टिंग चीफ बनाया गया। एक्टिंग चीफ बोलने का मतलब क्या है कि कार्यकारी, ये ऐसा नहीं है परमानेंट बन गई हैं, ये एक्टिंग चीफ बनाया गया है इनको, कहाँ का, नासा का। और सभी को मालूम है नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली यूएसए की। और अभी यूएसए में वहाँ के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जोए बिडेन। कौन, जोए बिडेन, जो कि अमेरिकी इतिहास में
सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है, ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ में यहाँ ही पे भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जिसका नाम है बेसिकली बच्चे कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। और कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस यूएसए की फर्स्ट फीमेल, देखिए दोनों ने इतिहास है, एक तो जोए बिडेन इज द ओल्डेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट, और जो कमला हैरिस है शी इज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो मैं आपको मेंशन कर दूं, भव्या लाल अभी मतलब एग्जीक्यूटिव हेड हो गई हैं कहाँ की? यूएस स्पेस एजेंसी नासा की। ठीक है, तो ये क्या करना है, सिंपली आपको ध्यान रखना है बच्चे। बात आई है नासा की, तो नासा को हम सिंपली समझ लेते हैं कि नासा की बात की जाए बच्चे तो नासा है आपका यूएसए में। और अगर हम बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। इसी के बाद देखेंगे तो जो रशियन आपका स्पेस एजेंसी है उसको रॉस्कोमोस भी बोलते हैं, बट यहाँ पे मैं RFSA, तो रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1922 में हुआ था, 1922 में। और रशिया ने ही पहला फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करा था, जिसका नाम था क्या? स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक। और स्पुतनिक जगह भी है रशिया में, और अभी इनका जो कोरोना का वैक्सीन आया था उसका भी नाम इन्होंने क्या? स्पुतनिक ही रखा था। तो ये 1957 में, प्लीज चेक आउट द डेट, आई थिंक 1957 में इन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च करा था। इसके बाद देखेंगे तो यूरोपियन एजेंसी का जो स्पेस सेंटर है उसका नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। कई बार फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार क्या ये अक्सर पूछ लेता है। इसी के बाद आगे देखेंगे तो इसरो की बात की जाए तो इसरो भारतीय मतलब इंडियन है बेसिकली। 15 अगस्त 1969 को इसरो का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म पूछता है बच्चे। उसी के बाद देखोगे तो चाइनास का है, तो यानी चाइना वालों का है, तो चाइनीज नेशनल या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। इसी के बाद देखेंगे जापान है, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा बोलते हैं। तो ये बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज हैं विश्व की, जिसमें इंडिया का भी है। तो ये भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, इनको भूलेंगे नहीं, और नासा वगैरह को याद रखिएगा, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिया, हिंदी भाषा में भी इंग्लिश भाषा में, दोनों भाषाओं में है, जिसमें आपको सुटेबल हो आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चे, तो बेसिकली अभी देखेंगे तो टाटा ट्रस्ट ने, किसने? मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको दिखाई देगा, टाटा ट्रस्ट ने टाटा ट्रस्ट ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है। बेसिकली उस रिपोर्ट, हालांकि अभी वो बहुत कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है, बहुत सारे लोगों ने कह दिया हम इसे नहीं मानते, बट फिर भी हमें अपने एग्जाम पॉइंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है। कंट्रोवर्सी है तो ये एग्जाम में आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो टाटा ट्रस्ट ने बच्चे क्या है, अभी एक रिपोर्ट जारी करा है, उसमें पाया है, उस रिपोर्ट में देखा है कि महाराष्ट्र जो है वो इस साल भी, क्योंकि ये जो अभी एडिशन है इस रिपोर्ट की, सेकेंड एडिशन है, इस साल भी महाराष्ट्र टॉप पे है जस्टिस डिलीवरी करने में। जस्टिस डिलीवरी करने में मतलब न्याय देने में ना। तो न्याय देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत जो केसेस हैं फास्ट ट्रैक तरह से चलती हैं, तेज रिजल्ट देता है, तेजी से रिजल्ट देता है। तो ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर देखा दिया जाए कि जो टॉप 10 स्टेट हैं, सबसे टॉप पे मतलब बड़े स्टेटों में सबसे टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। और छोटी स्टेटों में अगर सबसे टॉप पे हम देखें तो त्रिपुरा सबसे ऊपर है, उसके बाद सिक्किम है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे छोटा स्टेट यानी स्मॉल स्टेट, और कई बार आपसे बिगर स्टेट भी पूछ सकता है। तो पूछेगा तो आप कुछ भी क्या है, आप इतने एलिजिबल हैं कि आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2019 में देखेंगे तमिलनाडु की थर्ड रैंक थी, बट अभी उसकी सेकंड रैंक हो गई है। ठीक है, ये भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, केरला अभी, अगर हम केरला की बात करें तो अभी केरला अभी 4th नंबर पे आ गया है, पिछले साल वो 2nd नंबर पे था। इसको भी क्या करिएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये टाटा ट्रस्ट जारी करता है, और ये सेकंड एडिशन, ये भी भूलेंगे नहीं। बात आई है बच्चे मुंबई की, तो मुंबई की बात अगर आई है तो हम जान लेते हैं, मुंबई मतलब महाराष्ट्र की। तो यहाँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर बेसिकली हैं आपके उद्धव ठाकरे जी। और अगर हम यहीं पे बात करें कि यहाँ के बेसिकली गवर्नर हैं
भगत सिंह कोश्यारी जी। और भगत सिंह कोश्यारी जी की बात की जाए तो ये और गवर्नर, इनके पास एडिशनल चार्ज है गोवा का। तो ये भी क्या करना है, ध्यान रखना। और गोवा की बात आई है तो गोवा के चीफ मिनिस्टर बेसिकली, ये सारी चीजें आपको बहुत इजी तरीके से क्या करनी है, ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इजी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जहाँ भी डाउट है आप मुझे मेंशन करिए। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजों को मेंशन करते रहें और जहाँ भी डाउट आएगा आप मुझे यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, चलिए, कमेंट कीजिए भाई, जल्दी 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 कमेंट करिए। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? अभी मैंने बताया भगत सिंह कोश्यारी यहाँ गोवा के बेसिकली गवर्नर हैं। और गोवा की जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए, अभी देखेंगे तो लखनऊ मेट्रो पहला मेट्रो बन गया है जिसने इन कोचेस को, यानी ये जो मेट्रो रेल होती है, इनको सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी आपके, कभी आप यूपी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहां पे आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो टू सैनिटाइज कोचेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात आई है बच्चे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है। और पॉपुलेशन के मामले में यूपी फर्स्ट नंबर पे है, बट एरिया के मामले में देखेंगे तो यूपी आपका फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, एरिया के मामले में यूपी आपका फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसमें 75 है। और सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला स्टेट भी कौन है? यूपी है। क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ की योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी देखेंगे तो आईसीसी ने, ठीक है, तो आईसीसी ने अभी बेसिकली एक ये जब कोई नया साल शुरू होता है तो उसमें वो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करते हैं। तो देखेंगे अभी आईसीसी ने, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बात करें तो ऋषभ पंत, जोए रूट और बेसिकली पॉल स्टर्लिंग, इन तीन लोगों को नामित किया है बेसिकली प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ऋषभ पंत को भूलना नहीं है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से जब क्रिकेट हुआ था तो इन्होंने दो दो जो टेस्ट क्रिकेट थे दोनों में बहुत ही शानदार पारी खेली। और कह लीजिए कि एक में तो इन्होंने ड्रॉ कराया जिसकी वजह से जीत मिली। ठीक है, भारत को। तो ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भूलना नहीं है, ऋषभ पंत है। बिल्कुल क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की तरफ से नॉमिनीज है, आप देखते हैं कौन आएगा, उसको हम आगे आप देखेंगे। चलिए, तो जस्ट पहला क्वेश्चन जैसे पूछता है आपके एग्जाम में किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैंने वो बना के दे दिया है। कहता है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी जस्ट मैंने आपको मेंशन किया, तो कौन है बच्चे? बिल्कुल बहुत ही तरीके से क्या करोगे, आंसर कर दोगे, ऋषभ पंत। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मैंने आपको मेंशन कर दूं कि कहता है कि विच स्पेस एजेंसी हैज अपॉइंटेड द इंडियन अमेरिकन भव्या लाल। देखो, भव्या लाल की बात है, भव्या लाल को अपना चीफ स्टाफ किसने घोषित कराया? तो अभी मैंने आपको मेंशन किया, नासा। ठीक है, तो नासा किसकी स्पेस संस्था है? यूएसए की। ठीक है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ है? तो 1958 में। जाक्सा बच्चे किसकी है? तो जापान की। और कब स्टैब्लिशमेंट हुआ है? तो ईयर 2003 में। एएसए बच्चे किसकी है? तो ये आपको मैंने मेंशन किया है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई सारे देशों के ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ है आपका? 1975 में। और यहीं पर जो रॉस कॉस्मोस है, ये बेसिकली रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो ये आपका शुरू हुआ था 1925 में। तो ये क्या करना, ध्यान रखना, और ये रशिया का है। ठीक है, रशिया।
तो ये भूलिएगा नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको क्या करना ध्यान रखना है। अभी देखो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में बात करी है कि वो लॉन्च करेंगे गगनयान फर्स्ट अननेम्ड स्पेस मिशन। कब? तो ये दिसंबर 2021 में ये प्लान किया गया है कि हम इस टाइम पे इसरो शुरू करेगा। और इसरो की भी जस्ट मैंने बात करी थी, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी है और इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चे? तो 1969 अगस्त 15। ठीक है, क्या करोगे? ध्यान रखोगे। चलिए, कहता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, अभी जस्ट मैंने मेंशन किया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो भव्या लाल, ये भी क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो बॉयज, ये कुछ आज के करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट, और मैं आपको फिर से यूएस के थोड़े बहुत चीज़ें मेंशन कर देता हूँ जो आपके लिए क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। अगर हम बात करें बच्चे यूएसए की, तो यूएसए के प्रेसिडेंट अभी हैं कौन? तो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन, जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, एंड ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक, ऐसे ही बात करें बच्चे यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये क्या करेंगे आप? ध्यान रखेंगे। तो बच्चे फ्रंटलाइन, आप फ्रंटलाइंस के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जहां भी आपको डाउट है, यू आर फ्री टू कमेंट मैसेज। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जहां भी आपको डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी कल सुबह 6:30 बजे ही मुलाकात होगी। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की जर्नी है वो आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।